दोस्तों कहते हैं कि जीवन में सबसे कठिन दौर वो नहीं होता जब परिस्थितियां आपके खिलाफ होती हैं, बल्कि वो होता है जब आपके भीतर का साहस डगमगाने लगता है। और जब बात साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति और विपरीत हालातों से लड़कर वापिस जीतने की आती है, तो पूरी 12 राशियों में से वृश्चिक राशि वालों का कोई सानी नहीं है। वृश्चिक राशि वाले दोस्त, आप मंगल की राशि हैं और जल तत्व की सबसे गहरी और रहस्यमय राशि माने जाते हैं। आप हवा हवाई बिना मतलब की बातें करना पसंद नहीं करते, बल्कि हर परिस्थिति की गहराई में जाकर उसकी सच्चाई को टटोलना आपका स्वभाव है। मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत प्रैक्टिकल और यथार्थवादी होते हैं, इसलिए मैं आपको खुश करने के लिए कोई आलतू फालतू व्यर्थ की बातें नहीं करूंगा। मैं आपको रातों रात अमीर बनने या बिना किसी पुरुषार्थ के आसमान से पैसे बरसने जैसी कोई झूठे सपने बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। एक सच्चे एस्ट्रोलॉजर के तौर पर मेरी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं आपको ग्रहों की वास्तविक स्थिति और उसकी हकीकत से पूरी तरह रूबरू करवाऊं। वर्तमान समय में आपके पंचम भाव विद्या बुद्धि स्थान पर शनिदेव संचार कर रहे हैं, जो आपसे बहुत ज्यादा मानसिक श्रम और मेहनत करवा रहे हैं। लेकिन यही शनि आपके कर्मों का पूरा हिसाब भी रख रहे हैं। हालांकि आपके चतुर्थ भाव सुख और मन के स्थान पर बैठे राहु आपके घरेलू वातावरण में और आपके फैसलों में एक अजीब सा कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, जिससे आपके कई महत्वपूर्ण काम अंतिम समय पर अटक जाते हैं। इसके साथ ही दसम भाव में बैठे केतु महाराज आपको करियर को लेकर एक वैराग्य या भटकाव की स्थिति दे रहे हैं, जिससे आप अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब आपको मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार हो जाना है, क्योंकि जुलाई से लेकर दिसंबर 2026 तक आसमान में ग्रहों का जो चक्रव्यूह रचने जा रहा है, वो आपकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों को एक नई और बेहद मजबूत दिशा देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? वृश्चिक राशि के अलावा वृश्चिक लगन वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं ग्रहों के बिल्कुल सटीक गोचर के आधार पर वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाले 6 महीनों की 6 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। इसलिए आप लोग अपनी डायरी और पेन ले लीजिए और हर एक भविष्यवाणी को बहुत ध्यान से समझिएगा। मेरी पहली भविष्यवाणी आपके सफर के पहले पड़ाव जुलाई के महीने को लेकर है, जो आपके वैवाहिक जीवन, साझेदारी और करियर में एक नई शुरुआत का संकेत दे रही है। जुलाई की शुरुआत में ही आपके राशि स्वामी और आपके लग्नेश मंगल देव आपके सप्तम भाव वृषभ राशि में संचार करेंगे। मेरी स्पष्ट भविष्यवाणी यह है कि लग्नेश का सप्तम भाव में जाना आपके भीतर एक गजब की ऊर्जा और आकर्षण पैदा करेगा। आप अपने व्यापारिक निर्णयों को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक रहेंगे और समाज में आपकी एक मजबूत पहचान बनेगी। 4 जुलाई को सुख और ऐश्वर्य के कारक शुक्र देव आपके दसम भाव कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी और कला, मीडिया या मैनेजमेंट से जुड़े दोस्तों को अपने काम में एक नई दिशा मिलेगी। 16 जुलाई को एक और बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण खगोलीय बदलाव होगा, जब ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव आपके नवम भाव भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। नवम भाव कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति पहले से ही अपनी उच्च राशि पर विराजमान है। यहाँ सूर्यदेव के आने से एक अत्यंत शुभ बुध आदित्य और गुरु आदित्य जैसी सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होगा। भाग्य भाव पर सूर्य और उच्च के गुरु का यह प्रभाव आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने का काम करेगा। मेरी भविष्यवाणी है कि इस दौरान आपको अपने पिता, गुरुओं या किसी उच्च अधिकारी का बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। जो दोस्त लंबे समय से किसी सरकारी नौकरी, उच्च शिक्षा या विदेश यात्रा के लिए प्रयास कर रहे थे, उन्हें जुलाई के उत्तरार्ध में कोई बहुत बड़ी और पक्की खुशखबरी मिल सकती है। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा और लोग आपकी सलाह को बहुत महत्व देंगे। लेकिन आपको इसी महीने एक विशेष सावधानी भी रखनी होगी, क्योंकि 16 जुलाई तक सूर्यदेव आपके अष्टम भाव पर रहेंगे
और बुध भी वहीं रहेंगे। इसलिए जुलाई के शुरुआती दिनों में आपको अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा और अपनी सेहत को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है। मेरी दूसरी बड़ी भविष्यवाणी अगस्त के महीने के लिए है, जो आपके अचानक आने वाले खर्चों, सेहत और आपके करियर के लिए एक बहुत बड़ा मिला जुला अलर्ट लेकर आ रही है। 2 अगस्त को आपके राशि स्वामी मंगल देव सप्तम भाव से निकलकर आपके अष्टम भाव मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं, गुप्त विद्याओं, रिसर्च और शारीरिक कष्ट का माना जाता है। मेरी स्पष्ट भविष्यवाणी यह है कि जब लग्नेश ही अष्टम भाव में चले जाएं तो आपको अपनी जीवन शैली और वाहन चलाते समय अत्यधिक अनुशासित होना पड़ेगा। इस दौरान आपको रक्त से संबंधित कोई विकार, चोट चपेट या अत्यधिक मानसिक तनाव परेशान कर सकता है। इसलिए जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। 1 अगस्त को भाग्य भाव के स्वामी शुक्रदेव आपके 11वें भाव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जहां शुक्रदेव नीच के हो जाएंगे। एकादश भाव में नीच के शुक्र का होना यह दर्शा रहा है कि अगस्त के महीने में आपकी आय के स्रोतों में थोड़ी रुकावट आ सकती है या आपका कमाया हुआ पैसा कहीं अटक सकता है। दोस्तों या बड़े भाई बहनों के साथ पैसों के लेन देन को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसी निराशा के बीच 17 अगस्त को सूर्यदेव आपके 10वें भाव कर्म स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, जहां सूर्यदेव को दिग्बल प्राप्त होता है, अर्थात सूर्यदेव का बल यहाँ कई गुना बढ़ जाता है। इस दिग्बली सूर्य के प्रभाव से ऑफिस में आपके बॉस आपकी कार्य क्षमता का लोहा मानेंगे, मान सम्मान में वृद्धि होगी। केतु के 10वें भाव पर होने के बावजूद भी सूर्य आपको एक प्रशासनिक शक्ति और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता प्रदान करेंगे। मेरी भविष्यवाणी है कि अगस्त के महीने में आपको कोई नया प्रोजेक्ट या नौकरी में बड़ा दायित्व मिल सकता है। आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि अष्टम मंगल के कारण अपने भीतर अनावश्यक क्रोध को ना पनपने दें, वाणी पर नियंत्रण रखें। कोई भी बड़ा निवेश अगस्त के महीने में करने से पूरी तरह बचे और बहुत ही संयम के साथ लो प्रोफाइल रहकर अपना काम करते रहें। मेरी तीसरी महाभविष्यवाणी सितंबर मध्य से लेकर अक्टूबर के समय की है, जो आपके जीवन और करियर के लिए वर्ष 2026 की सबसे बड़ी और हकीकत से जुड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है। 7 सितंबर को बुद्धि के कारक बुधदेव आपके 11वें भाव कन्या राशि में आकर उच्च के हो जाएंगे, जिससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत तार्किक और सटीक हो जाएगी। बुध का लाभ आप पर संचार, बुद्धि, वाणिज्य और व्यापार के माध्यम से लाभ के अवसर पैदा करेगा। लेकिन असली ज्योतिषीय चमत्कार होगा 18 सितंबर को, जब आपके राशि स्वामी मंगल देव गोचर करते हुए कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपका 9वां भाव भाग्य स्थान है। कर्क राशि में मंगल देव को नीच का माना जाता है, जिसे देखकर सामान्य तौर पर लोग डर जाते हैं कि राशि स्वामी का नीच होना भाग्य को कमजोर कर देगा। लेकिन वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि 31 अक्टूबर तक आपके 9वां भाव भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में पहले से ही पूरी ताकत के साथ विराजमान है। ज्योतिष का यह अटल नियम है कि जब किसी उच्च राशि के ग्रह के साथ कोई नीच का ग्रह आकर बैठता है तो उसका नीचता पूरी तरह भंग हो जाता है और एक अत्यंत शक्तिशाली नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। ऐसे ही गुरु और मंगल का यह युति योग नीच भंग कर नीच भंग राजयोग का निर्माण करेगा। मेरी स्पष्ट भविष्यवाणी यह है कि सितंबर के आखिरी 2 हफ्ते और पूरा अक्टूबर का महीना आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक यू टर्न लेकर आएगा। मैं यहाँ रातों रात भाग्य बदलने का कोई दावा नहीं करूंगा, लेकिन जो पसीना और ईमानदारी आपने पिछले कई महीनों से अपने काम में लगाई है, उसका सबसे बेहतरीन और ठोस परिणाम अब आपको दिखाई देगा। आपके जो काम पिछले 1 वर्ष से अटके हुए थे, वो अचानक रफ्तार पकड़ लेंगे। व्यापार में आपकी कोई बहुत बड़ी और लाभदायक डील इस समय फाइनल हो सकती है। जो दोस्त धार्मिक यात्राओं या लंबी दूरी की यात्राओं की योजना बना रहे थे, उनकी यात्राएं सफल और आर्थिक रूप से बहुत लाभदायक साबित होंगी। मेरी चौथी भविष्यवाणी अक्टूबर मध्य से लेकर नवंबर के पहले पखवाड़े की है, जो आपके आंतरिक मनोबल, आपकी साख और आपके पारिवारिक रिश्तों की एक बहुत बड़ी परीक्षा लेने जा रही है।
17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव आपके 12वें भाव तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां सूर्यदेव पूरी तरह नीच के हो जाते हैं। तुला राशि सूर्य की नीच राशि है। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों के लिए सूर्यदेव आपके 10वें भाव कर्म और करियर स्थान के स्वामी भी है। मेरी भविष्यवाणी यह है कि जब आपके राज्य और करियर का मालिक ही 12वें भाव व्यय और हानि के स्थान में जाकर नीच का हो जाए तो आपको अपने कार्यस्थल पर बहुत संभल कर रहना होगा। इस एक महीने के दौरान आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी मेहनत की ऑफिस में कोई कदर नहीं कर रहा है, या आपके लिए किए गए काम का क्रेडिट कोई दूसरा व्यक्ति ले रहा है। आपके आत्मविश्वास में एक अस्थायी कमी आ सकती है और सरकारी अधिकारियों के साथ या टैक्स से जुड़े मामलों में आपको किसी अड़चन का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और उनके साथ किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद से बचना होगा। इसके साथ ही 6 नवंबर से 22 नवंबर के बीच शुक्र देव वक्री अवस्था के कारणवश वापिस अपनी फेर नीच राशि कन्या में गोचर करेंगे, जिससे आपके लाभ पर दोबारा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगस्त के महीने में आपको पैसों की तंगी या सेहत को लेकर जो परेशानियां उठानी पड़ी थी, वो इस 1.5-2 हफ्ते में एक बार फिर से आपके सामने उभर सकती हैं, आ सकती है। कोई पुराना अटका हुआ बिल या गुप्त शत्रुओं की कोई साजिश आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है। मेरी आपको स्पष्ट और सख्त सलाह है कि नवंबर के पहले पखवाड़े में आपको अपने क्रोध, अहंकार और वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना होगा। कार्यस्थल पर किसी भी सहकर्मी से बिल्कुल ना उलझे और शांत बने रहें, क्योंकि 22 नवंबर को शुक्र के अपनी राशि तुला में जाते ही और सूर्य के राशि बदलने से पहले आपके हालात दोबारा सामान्य हो जाएंगे। मेरी 5वीं भविष्यवाणी नवंबर के बाद के समय की है, जो आपके जीवन में एक बहुत ही स्थिर, मजबूत और पक्की आर्थिक व व्यवसायिक राहत लेकर आ रही है। साल का सबसे बड़ा और आपके लिए कल्याणकारी राशि परिवर्तन 31 अक्टूबर को होने जा रहा है। धन और ज्ञान के दाता देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव से निकलकर आपके 10वें भाव सिंह राशि कर्म स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और इसके ठीक बाद 12 नवंबर को आपके राशि स्वामी मंगल देवी सिंह राशि में गुरु के साथ जाकर युति योग बनाएंगे, जो अत्यंत दुर्लभ गुरु मंगल का युति योग बनेगा। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, आपके 10वें भाव कर्म स्थान पर गुरु और मंगल का यह शानदार मिलन आपके करियर को एक नई ऊंचाई और स्थायित्व प्रदान करेगा। मेरी स्पष्ट भविष्यवाणी यह है कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में नीच भांग राजयोग के दौरान आपने जो भी योजनाएं बनाई थी और जो कड़ी मेहनत की थी, उसका वास्तविक धन लाभ और उसका पूरा प्रतिफल अब आपके बैंक अकाउंट में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। 10वें भाव में बैठा मंगल कुल दीपक योग जैसी ऊर्जा पैदा करता है और गुरु का ज्ञान उसे सही दिशा देता है। इस दौरान समाज के बड़े प्रतिष्ठित और प्रभावशाली लोगों से आपके संपर्क स्थापित होंगे, जो भविष्य में आपके व्यापार या नौकरी में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। गुरु और मंगल के शुभ संचार से आप जिस भी नए प्रोजेक्ट या कार्य में पूरी शिद्दत से हाथ डालेंगे, वहां लाभ की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएंगी। आपका आर्थिक ग्राफ बहुत तेजी से बेहतर प्रदर्शन करेगा। जिन नौकरी पेशा दोस्तों को लंबे समय से मनचाहा प्रमोशन, इंक्रीमेंट या ट्रांसफर नहीं मिल पा रहा था, उन्हें अब अपनी योग्यता के अनुसार सही स्थान और सही सैलरी पक्के तौर पर देखने को मिलेगी। मेरी छठी और आखिरी भविष्यवाणी साल के अंत दिसंबर के महीने को लेकर, जो आपके घरेलू वातावरण, आपकी सोच और आपकी मानसिक शांति में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने जा रही है। 5 दिसंबर को ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होगा, जब मायावी छाया ग्रह राहु कुंभ राशि को छोड़कर आपके 3रे भाव मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और केतु आपके 9वें भाव कर्क राशि में आ जाएंगे। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, पिछले 1.5 साल से राहु आपके 4th भाव सुख भाव में बैठकर आपके मन को अशांत कर रहे थे और घर परिवार में बेवजह का तनाव पैदा कर रहे थे। मेरी स्पष्ट भविष्यवाणी यह है कि 5 दिसंबर को जैसे ही राहु का साया आपके 4th भाव सुख स्थान से हटेगा, आपके मन का सारा बोझ और कंफ्यूजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। 4th घर से राहु का हटना आपके पारिवारिक जीवन में दोबारा सुख, शांति और आपसी तालमेल लेकर आएगा। लेकिन अब राहुदेव आपके 3रे भाव साहस और पराक्रम स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र का यह नियम है कि 3रे भाव पराक्रम भाव का राहु इंसान को अत्यधिक साहसी, पराक्रमी
निडर और पुरुषार्थी बना देता है। राहु यहाँ बैठकर आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा भर देंगे कि आप अपने दम पर बड़े से बड़ा रिस्क लेने से पीछे नहीं हटेंगे। आप बाहर की दुनिया में अपनी मेहनत से सफलता के नए झंडे गाड़ेंगे। राहु का मिलेगा जब साथ तब नहीं रहेगी डर, गम और चिंता की कोई बात। लेकिन केतु का नवम भाव में जाना आपको थोड़ा सा धार्मिक या आध्यात्मिक रूप से अंतर्मुखी बना सकता है, जिससे आपका झुकाव रहस्यमय विद्याओं की तरफ बढ़ेगा। दिसंबर के महीने में आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी या वाहन खरीदते समय कागजातों को बहुत बारीकी से जांच लें और घर के वरिष्ठ सदस्यों के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। दोस्तों, कुल मिलाकर वृश्चिक राशि के लिए जुलाई से दिसंबर 2026 तक का यह सफर आपकी मेहनत, धैर्य और बुद्धिमानी का पूरा फल देने वाला साबित होगा। इन 6 महीनों के मार्ग को पूरी तरह से बाधा रहित और शुभ बनाने के लिए आपको 2 छोटे लेकिन बेहद अचूक व्यवहारिक उपाय अपनी रूटीन में नियमित रूप से शामिल करने चाहिए। पहला उपाय, अपने राशि स्वामी मंगल और भाग्य को मजबूत रखने के लिए अगस्त और नवंबर के महीने में जब भी आपको मानसिक तनाव या कार्यों में रुकावट महसूस हो तो हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें। दूसरा उपाय, आपके बुद्धि स्थान और चतुर्थ भाव को शांत रखने के लिए हर शनिवार के दिन अपने अधीन काम करने वाले मजदूरों, सफाई कर्मचारियों या किसी जरूरतमंद व्यक्ति का पूरा सम्मान करें। उन्हें कुछ ना कुछ वित्तीय मदद या भोजन का दान अवश्य करें। और शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक नियमित रूप से जलाएं। इस उपाय से आपके रास्ते की बड़ी से बड़ी बाधाएं, बीमारियां और गुप्त शत्रु हमेशा आपसे दूर रहेंगे। अगर आपको ग्रहों के गोचर पर आधारित मेरा यह सच्चा, सटीक और प्रैक्टिकल विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा के साथ जय शनिदेव या जय बजरंगबली जरूर लिखें। हमारे इस चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमेशा ऐसी ही तर्क संगत और बिल्कुल सच्ची भविष्यवाणी मिलती रहे। मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया आपसे विदा लेता हूं। आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपने पुरुषार्थ का पूरा विश्वास रखें। जय माता दी।